बैठकों का दौर जारी है। हलचल उधर भी अगर देखी जा रही है, चाहे बात कर ले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो इधर दिल्ली में भी दरअसल वो जो पटकथा है, कल हमने देखा संसदीय दल की जो बैठक है वो भी वहां पर हुई। लोमस झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर से मेरे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। पहले मैं एक बार जरा लोमस का यहां पर रुख करती हूँ कि लोमस किस तरह की हलचल जहां पर आप इस वक्त हैं, क्योंकि देखिए अब पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये माना जा रहा है कि जल्दी इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा। बिल्कुल हिमानी, आपने साफ तौर पे सही कहा और कहीं ना कहीं जो पर्दा था वो लगभग उठ चुका है। बस अब इंतजार है जब ये ऑब्जर्वर उन क्षेत्र में जाएंगे, उन राज्य में जाएंगे और उनका निर्णय क्या होता है और कहीं ना कहीं दिल्ली का निर्णय क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। साफ तौर पे आपने देखा होगा बीते 2 दिनों में कई लोग आए, कई लोगों ने मीटिंग की और साफ तौर पे कहीं ना कहीं कई लोगों के चेहरे पे उदासी थी, लेकिन कई लोगों के चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कुराहट थी। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ऑब्जर्वर तय कर दिए गए हैं तीनों राज्यों के, तो अब जब ये ऑब्जर्वर जाएंगे और जा करके जब केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरीके से एक खाका तैयार करके देंगे तो उनका क्या आकलन होता है, किसको उस स्टेट का सीएम की पदवी उनके द्वारा दी जाती है, क्योंकि 2024 का चुनाव काफी खास है और ये तीनों राज्य 2024 के लिए काफी खास माने जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति ही चुना जाएगा जो कि 2024 का नेतृत्व कर पाए, ये भी ध्यान में रखना होगा। जो भी ऑब्जर्वर जाएंगे तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार रखना होगा। वो जो इक्वेशन लोमस आप यहां पर बता रहे हैं, और साथ ही साथ अमित सिंह का मैं जरा एक बार रुख करती हूं, जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 24 में मजबूती भी उतनी ही दे। अमित, बिल्कुल हिमानी, जो बात आपने कही वो 100 आने सच्ची बात है, क्योंकि 24 का निशाना है। विधानसभा चुनाव बहुत अहम होते हैं, लेकिन 24 में क्या होगा, किस तरह से वो फाइनल खेला जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा। सूत्र बता रहे हैं कि रविवार की सुबह तीनों पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं और रविवार के दिन ही विधायक दल की बैठक भी नियत है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वसुंधरा राजे कल सुबह जयपुर लौट सकते हैं, दुष्यंत भी, क्योंकि 2 दिन पार्लियामेंट बंद है, सैटरडे संडे, और दुष्यंत भी शायद उनके साथ जयपुर लौटे। और बड़ा जो मसला है हिमानी यही है कि 24 का जो मुफीद होगा उसी के सिर पर ताज होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक बार जरा मैं फटाफट से भोपाल में मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। अनूप भी मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक बार पहले मैं जरा अनामिका का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अनामिका, राजस्थान छत्तीसगढ़ से तो हमने देख लिया, लेकिन इधर मध्य प्रदेश से कोई चेहरा उधर आकर नहीं। शिवराज सिंह ने तो पहले ही कह दिया था कि नहीं भैया मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन जो काम उनको करना है वो काम करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल देखिए, सदैव नेता की तरह वो अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है कि पार्टी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि एक बड़ा धड़ा है मध्य प्रदेश बीजेपी में जो शिवराज सिंह चौहान के ही भरोसे है। और शिवराज सिंह चौहान को भी ये पता है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम योजनाओं का असर दिखा है चुनाव में, लिहाजा उनका पलड़ा भारी है। हालांकि इस बीच जो बाकी अन्य नेता है, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, अब इनको पार्टी कैसे एडजस्ट करेगी? क्या ये सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे, क्या मंत्री बनकर रह जाएंगे, क्या डिप्टी सीएम को लेकर किसी का नंबर लगेगा? अगर लगेगा तो कितने भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि 3 केंद्रीय नेता है अब जो यहाँ पे चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं। तो इन तीनों नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? क्या सहमति बन पाएगी इस पर? और क्या पार्टी इस बीच कोई बड़ा सरप्राइज देगी डिप्टी सीएम के नाम पे? इसमें सबकी निगाहें लगी हुई है। देखिए, सरप्राइज की जब आप बात करती हैं तो अनूप, सरप्राइज के लिए तो जाने ही जाते हैं। ऐसा ना हो कि जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं बस चर्चा ही करते रह जाए और कहीं अलग से कोई डार्क हॉर्स हम यहाँ पर देखें, जैसा कि हमेशा ही हमको दिखता है। कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हो जाए और ये चर्चा यहीं धरी की धरी रह जाए। बिल्कुल ऐसी संभावना है हिमानी, क्योंकि अभी जो पर्यवेक्षक है उनका नाम समझिए, अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल, दुष्यंत गौतम, और एक और नाम लूंगा मध्य प्रदेश के लिए, आशा लकड़ा और अर्जुन मुंडा झारखंड से आते हैं। यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी। और तय बात यह कि रमन सिंह रेस में है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है हिमानी कि विष्णुदेव साय, गोमती साय कोई आदिवासी नाम हो सकता है। आज हमने विष्णुदेव साय से बातचीत भी की, कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि परिणाम उनका, पर्चा उनका खुलेगा, लेकिन यह तय है कि 2024 जो पार करेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। और आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश के तौर पर इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। कल पर्यवेक्षक आएंगे और रविवार तक सब कुछ साफ हो जाएगा।